नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लैब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। 12 दिसंबर स्वदेशी जागरण मंच के शहीद बाबू केनू की याद में एक रक्तदान शिविर जमशेदपुर ब्लड बैंक में सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अंग्रेज विदेशी सामान लाके डंप कर रहे थे इंडिया में। ये विरोध किए कि नहीं, विदेशी सामान हमारे इंडिया में नहीं आएगा, और उनके विरोध के कारण वो ट्रक चढ़ा दिए उनके ऊपर, उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। ब्लड देते हैं, किसी का जिंदगी बचाते हैं आप, इसलिए ब्लड देना अच्छा जरूर है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी या दूसरे के लिए। ये आपने जो ब्लड दिया, अब नया ब्लड बोन मैरो आपको बना के दे देगा। ठीक 6 घंटे के बाद आप देखिए नया ब्लड अच्छा स्फूर्ति लगेगा, फ्रेशनेस लगेगा। मैंने 77 बार ब्लड बचाना है, इसलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड देना बहुत अच्छा काम है, जिसको ब्लड जरूरत पड़ता है उसी को अनुभव होता है। जो है बराबर हम लोग को ब्लड जरूरत, जिसको जरूरत होती है उनको बराबर हम लोग मदद करते हैं। तो आज हम लोग ब्लड जो रक्तदान जो भी हमारे स्वदेशी का समर्थक करते हैं उनको हम लोग जरूरत पड़ने पर हम लोग देते हैं, इसीलिए हम लोग आज हम लोग काम करते हैं। ब्लड देने में घबराना नहीं चाहिए, ब्लड देने से स्वास्थ्य और अच्छा होता है, लोग को तो फायदा होता ही है, जो देने वाला है उसको भी फायदा होता है। इसीलिए सीमा बांधा गया 3 महीने पर ब्लड किए, 3 महीने के बाद ब्लड बन जाता है। हेमोग्लोबिन टेस्ट हम चाहेंगे भी तो नहीं। प्लस आपका बहुत सारे ब्लड टेस्ट होता है, एड्स का होता है, सिफिलिस का होता है, ब्लड देख देते हैं। आइए सर, इधर आइए। एक खत्म हो, इधर आ जाइए, इधर आइए ना, इधर आ जाइए सर। मामा का वो चंदा हो गई है, मामा का शौक था, आज मेरा शौक पूरा हो रहा है। चलिए ठीक है। वो जो आपका ब्लड दिया है ना, वो 3 महीना से तैयारी की है, ब्लड दी है। ब्लड देना अच्छा काम है, इधर देखिए, इधर दूसरे का भी भला होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी ब्लड देना बहुत फायदेमंद है। आप ब्लड दीजिएगा, फिर नया ब्लड मिलेगा, ये मत। वहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि सभी को पता है कि महिलाओं का रक्त जो है बहुत ही कम मतलब शरीर में होता भी है, मतलब उनका, और क्योंकि चूँकि उनके साथ में एक महामारी की है, हर महीने की है समस्या। दूसरी बात आती है उनके खान पान पर, औरतों के साथ में ज़्यादा बिजी उनका जो है शेड्यूल होता है आदमी की अपेक्षा में, पुरुषों की। आज हमारे स्वदेशी जागरण मंच में हमारी अनीता दीदी हैं और एक हमारी चंदा दीदी हैं, और हमारे एक ग्रेजुएट की विमेंस कॉलेज की एक और स्टूडेंट थी, जो कि आज 3 महिलाओं ने हमारे इस शिविर में रक्तदान किया है। और ये हम महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही गर्व की बात है कि आज 3 महिलाओं ने दिया। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी जहाँ पर भी रक्तदान शिविर लगता है या फिर हमारे समाज से जुड़ी कोई भी बातें वैसी हो जहाँ पर महिलाएं हर जगह पे अगर पुरुषों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो रक्तदान शिविर में वो पीछे क्यों है। सबसे पहले अपने मन के विश्वास को बढ़ाइए, अपने मनोबल को बढ़ाइए और अपना खान पान सही रखिए, और ताकि आप कहीं पर भी शिविर लगे, हमारे स्वदेशी जागरण मंच कहीं पर भी रक्तदान शिविर लगता है तो आप अवश्य यह दान करें, क्योंकि आपको पता है कि रक्तदान जीवन दान है, यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और आप रक्तदान करती हैं तो इससे ज़्यादा आप कोई भी पुण्य का काम नहीं कर सकती, इसकी भागीदारी बने। और हमारा स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आप सभी को संदेश है कि आप लोग भी रक्तदान जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। विचार विभाग प्रमुख जमशेदपुर के स्वदेशी जागरण मंच। अभी हम लोग 12 दिसंबर को बाबू गेनू के शहादत दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं,
बाबू गेनू 12 दिसंबर को ही शहीद होने में अपना ब्लड देश के नाम पर निछावर कर दिए। उनको विदेशी सामान के बहिष्कार में अंग्रेज के द्वारा ट्रक से दबा के मार दिया गया। उन्हीं के याद में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को ब्लड डोनेशन कार्यक्रम करते हैं, पूरे में होता है। स्वदेशी जागरण आज कहाँ कर रहे हैं, कितना टारगेट आप लोग का? आज हम लोग ब्लड बैंक जमशेदपुर में कर रहे हैं। टारगेट तो 100 रखे थे, अभी तक 50 हो गया है और कुछ लोग आने वाले हैं। देवी हुआ, स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर के मैं संयोजक हूँ। और हमारे स्वदेशी जागरण मंच का हर साल हम लोग 12 दिसंबर को रक्तदान शिविर हम लोग लगाते हैं। और 12 दिसंबर को ही स्वदेशी जागरण मंच 24 जिलों में आज रक्तदान शिविर लगता है। आज के ही दिन जो है बाबू गेनू का शहादत दिवस हम लोग मनाते हैं। बाबू गेनू जो है देश के लिए अपने ब्लड को निछावर किए, पूरे रोड में लेट गए और उनके ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। क्योंकि पूरे देश का जो ट्रक लदा हुआ सामान जा रहा था विदेश में, और उन्होंने कहा कि नहीं जाने दूंगा। इसके कारण जो है अंग्रेज जो है उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। और बाबू गेनू का शहादत दिवस हम लोग हर साल 12 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। महिलाएं हमारे यहाँ 3 महिला हम लोग को ब्लड डोनेट की है, जिसमें एक अनीता सिंह है और एक चंदा है और एक लेडीज का नाम कुमारी है, नीतिशा गुरु। तो ये महिलाएं आज ब्लड डोनेट की है। हर साल हम लोग करीब 10-15 महिला करती हैं, लेकिन इस बार कुछ ठंडा के कारण, कुछ तबीयत खराब के कारण नहीं दे सकी हैं। खुद मैं भी देती हूँ ब्लड अपना, लेकिन मैं भी इस बार अपना तबीयत खराब के चलते नहीं दे सकी। और स्वदेशी जागरण मंच हर साल ये अपना 24 जिला स्वदेशी जागरण मंच मतलब 24 जिला में ये ब्लड डोनेट का आज शिविर लगाती है। स्वदेशी जागरण मंच का साथ संयोजक, साथ में इस जो ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है उसका संयोजक मेरे देख रेख में ये कार्यक्रम हुआ है। आज जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। और पूर्व हमारे जो भी साथी बताए हैं कि किस कारण लगाते हैं, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है कि आज के दिन हम लोग जो कैंप लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़कर ब्लड रक्तदान शिविर में शामिल हो और रख दें। क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों को ब्लड दिलाता हूं, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं, मैं एमजीएम से और ये ब्लड बैंक से बहुत सारे लोगों को ब्लड दिलाता हूं। तो उनसे भी मेरी अनुरोध होगी कि जो मेरे से ब्लड लिए हैं कम से कम उसको ध्यान में रखते हुए ब्लड दान जरूर करें। तो क्या होता है कि एक ज़रूरतमंद को जरूरत के हिसाब से ब्लड मिल जाता है। सालों से रक्तदान कर रही हूँ। क्योंकि हम महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और यही एक बड़ा कारण होता है कि महिलाएं हर जगह रक्तदान शिविर में छंट जाती हैं। तो चूँकि मैंने 2-3 महीने से इस बार सोचा कि किसी भी तरह मुझे ब्लड दान करना है, रक्तदान करना है, तो मैंने कुछ जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सब अप्लाई किया, खुद पर खाया पिया और अपना हीमोग्लोबिन सही किया। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि 2-3 सालों के बाद फिर मेरा इस बार ब्लड रक्तदान हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैंने भी इसमें एक अपना रक्तदान करके पुण्य का काम किया है। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी अपना हीमोग्लोबिन जब पता हो कि रक्तदान होने वाला है, तो 1-2 महीने पहले से यदि वो प्रिपरेशन करने लगे तो उनका भी हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा और वो भी इस महादान में, रक्तदान के महादान में अपना पुण्य की भागी बन सकते हैं। कि कैसे होगा, डर लगता है कि मेरे शरीर से बस एक चींटी के काटने जैसा महसूस होता है और उसके बाद कुछ भी असर नहीं होता है। 15-20 मिनट आराम कर लें, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और मैं सभी महिलाओं से यही आग्रह करूंगी कि वो भी इस पुण्य के काम में आगे आएं और पुण्य के भागीदार बनें।
जी, मेरा नाम अनीता सिंह हुआ। मैं स्वदेशी जागरण मंच की महिला प्रमुख हूँ, जमशेदपुर की महिला प्रमुख। स्वदेशी जागरण मंच से रक्तदान महादान। मैं वंदना साहू, स्वदेशी जागरण मंच से महिला प्रमुख हूँ और रक्तदान महादान जरूर करें। आनंद नगर नमदा बस्ती से मैं स्वदेशी जागरण में आई हूँ और आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी बहुत कोशिश की अपने ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाई। और अगले बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी ब्लड डोनेट करूँ। स्वदेशी जागरण मंच से हूँ और रक्तदान देना चाहिए सभी लेडीज़ को। और मैं भी पहले दी हूँ 3-4 बार, लेकिन इस बार 2 महीना पहले दी हूँ बोल के इस बार नहीं हुआ। उसके कारण अगले साल मैं जरूर दूँगी। मेरा नाम मधुलिका मेहता, मैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत महिला प्रमुख हूँ। अभी कुछ पहले भी पूरा परिचय दे दिया गया है। स्वदेशी जागरण मंच स्वदेश के लिए काम करता है, इसलिए हम लोगों के देश में पहला स्वदेशी आंदोलन का शहीद अगर कोई था, गांधी जी से भी पहले इस पर उन्होंने ही आंदोलन छेड़ा था। विदेशी कपड़ा यहाँ आया था, सूती कंपनी, जो सूती कपड़ा का बॉम्बे में जितने कंपनी थे उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का वो नेतृत्व किए थे और उसी की वजह से वो शहीद हुए थे। लेकिन उनके शहीद के होने के बाद लोग कुछ कुछ करता, शहीदों के लिए मूर्ति में फूल चढ़ाता, नाम लेता, उससे लोगों में उतनी वो जागरूकता नहीं होती जितनी कि हम लोगों ने इसको कार्यक्रम को उनके शहादत दिवस पर हम लोगों ने इसको ब्लड दान करने का एक आंदोलन जो शुरू किया, इससे लोगों में जागृति होती है। और उसी के तहत ये आज का कार्यक्रम है जो हर साल हम लोग करते हैं। इस कार्यक्रम में खास करके मेरा अनुरोध महिलाओं से ये होगा, मैं अपने जीवन काल में बहुत बार ब्लड दान की हूँ, लेकिन जब दवाई खाना शुरू हो गया, कुछ कारण से शुगर हुआ, तो उस समय से देना बंद कर दिया। इंडिया में ये पद्धति है कि आप कभी भी खून दीजिए, इसके 3 महीना के बाद दोबारा खून देने में ब्लड बैंक भी आपको कभी रोकता नहीं है। और मनुष्य जिस दिन खून देता है उसके 15-20 मिनट या आधा घंटा के बाद खून जो है फिर से शरीर में वही स्थिति में आ जाता है, बल्कि हर बार खून देने से खून भी साफ होता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि अपने सबसे बड़ा दान देने के लिए, लोगों के मदद के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए, ये दान को अपना एक रोज दिनचर्या, साल में जो 3 बार 4 बार जो जिसकी क्षमता है उस तरह का देने का अगर ये वचन बनाए तो शायद ये देश हित में सबसे बड़ा काम होगा।